नमस्कार दोस्तों। ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्पेश भट्ट, आनंद, गुजरात से। दोस्तों, थोड़े दिन के बाद ही महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पर्व को कैसे मनाएं और उसकी पूजा विधि कैसे करें। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत लोकप्रिय है और सारे भारतवर्ष में लोग बड़ी धूमधाम से शिव देवालय में मंदिर में जाके उसको शिव जी को पूजा अर्चन और आराधना करते हैं। फागुन मास की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस बार चतुर्दशी 11 मार्च 2021 बृहस्पतिवार को आ रही है। दोस्तों, मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 11 मार्च दोपहर 2:39 से 12 मार्च दोपहर 3:02 तक रहेगा और निश्चित काल पूजा का समय 11 मार्च रात को 12:06 से 12:55 तक रहने वाला है। पहला प्रहर होगा 11 मार्च से शाम 6 बजे से 27 से रात 9:29 तक। दूसरा प्रहर 9:29 से 12:31 तक। तीसरा प्रहर 12 मार्च रात 12:31 से 3:32 तक रहने वाला है और चौथा प्रहर 12 मार्च सुबह 3:32 से सुबह में 6:34 तक रहेगा। महाशिवरात्रि पारणा मुहूर्त होगा 12 मार्च प्रातः 6:36 से दोपहर 3:04 तक। महाशिवरात्रि को बहुत पवित्र माना जाता है और इस दिन भोले बाबा की पूजा अर्चन से प्रार्थना आराधना करने से बाबा की प्रसन्नता और आशीर्वाद मिलते हैं। तो चलो आज देखते हैं कि कैसे देवादिदेव महादेव की पूजा विधि करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें शिवलिंग, गणपति और माँ पार्वती जी चाहिए। पारद का शिवलिंग हो तो भी अच्छा रहेगा। गणपति की मूर्ति हमारे घर में होती है। हाँ, माँ पार्वती जी की मूर्ति न हो तो सोपारी को पार्वती जी का स्वरूप मान के उसकी पूजा हम कर सकते हैं। सामग्री कौन सी ले? देशी घी, शहद, शक्कर, कच्चा दूध और दही ले। ये सारी चीज़ हम पंचामृत बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रोली, चावल, मूली, हल्दी, जनेऊ, केसर यदि हो तो, वरना चलेगा, गंगाजल, दिया, धूप, कपूर, चंदन और इत्र इकट्ठा कर लें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, दुर्वा ये सब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की आराधना पूजा करनी है तो ये आज के दिन के लिए उसकी ज़रूरत है। भोग बनाने के लिए 3-4 विविध फल, हाँ बेल फल हो तो उत्तम रहेगा। सबसे पहले गणपति, भगवान शंकर और माँ पार्वती को गंगा जल से स्नान करवाए। उसके बाद कच्चे दूध से स्नान करवाए। कच्चे दूध से स्नान करवाने के बाद दही से स्नान करवाए। दही से भगवान की मूर्ति को बड़े भाव से मलना होगा।
गणपति जी की मूर्ति को भी मलना होगा और माँ पार्वती जी की मूर्ति या सुपारी जो हमने ली है उसे भी मलना होगा। उसके बाद घी, शहद, शक्कर से स्नान करवाए और गणपति जी को, भगवान शिव जी को और माँ पार्वती जी की मूर्ति को मलने के बाद फिर गंगा जल से स्नान कराए। अच्छे शुद्ध हुए टॉवेल से या नैपकिन से तीनों मूर्ति को साफ करके ताम्र की थाली में विराजमान करें। हाँ, जो ताम्र का पात्र या थाली हम लेते हैं उसमें पहले से ही स्वस्तिक बना के रखें। वस्त्र, वस्त्र के स्वरूप में मौली चढ़ाएंगे और ये सब करते वक्त जब आप मौली गणपति जी को चढ़ाते हैं तो ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः मंत्र का मंत्र जाप करें। जब मौली आप शिव जी को चढ़ाते हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप और उसके बाद ओम पार्वते नमः, ओम पार्वते नमः मंत्र का जाप करते रहे। मौली चढ़ाने के बाद हमें वंदना करनी है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वंदना करने के बाद भगवान शंकर देवादिदेव महादेव को नमस्कार करेंगे। उसके बाद महादेव और गणपति जी को जनेऊ पहनाएंगे। चंदन का तिलक करें। चंदन में आप केसर मिला सकते हैं। चंदन लेफ्ट हाथ में लेकर राइट हैंड तक तीसरी उंगली से तिलक करें। ये विधि विधान है। माँ पार्वती को रोली से और हल्दी से टीका लगाएंगे। इसके बाद इत्र लगाना है। अंत में घी का दिया जलाए, धूप करे, महादेव को फूल चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए और भांग अर्पण करें। बेल और दूसरे फल जो आप लाए हो उसे अर्पण करें। बेलपत्र भी आप उसे चढ़ाए और उस वक़्त आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंत में मौली से गठजोड़ा बनाना है। शंकर भगवान और माँ पार्वती की जोड़ी को मौली 7 बार घुमाना है, पहनाना है। याद रहे दोस्तों, जिस लड़की की शादी में देरी हो रही है या नहीं हो रही है वो लड़की महाशिवरात्रि के दिन ये पूजा विधि विधान से करे, दिल से श्रद्धा भाव से करे तो ज़रूर उसका काम हो सकता है। और सुहागन जो है वो अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए ये पूजा करे। अंत में आपको शिव जी की आरती करनी है और माला करनी है। माला आपके पास रुद्राक्ष की है तो भी चलेगी और स्फटिक की है तो भी चलेगी। आप महामृत्युंजय का जो महामंत्र है उसकी माला मतलब 108 बार मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उसके बाद आप शिव तांडव भी कर सकते हैं। शिव तांडव का स्तोत्र, शिव स्तोत्रम और रुद्र अष्टकम का पाठ अवश्य करें। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। इस दिन महादेव की पूजा विधि करने से ज़रूर लाभान्वित आप होंगे। यदि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन का बटन, ताकि ऐसी कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वाला कोई नया वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। अंत में आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम। परमात्मा मेरा प्रणाम स्वीकार करे। नमस्कार।